ठीक है, आज से जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे पास आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन देखेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है डॉट नेट कोर के अंदर हमें ये बिल्ट इन जो है फीचर प्रोवाइड होता है कि हम क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं और उसके जरिए जो है हम लोग अपने पास रजिस्टर, लॉगिन, लॉग आउट, फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल वेरिफिकेशन एंड ऑल सब चीजें जितने भी होती हैं आपके पास, आप ये सब काम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको खुद बना के देगा। जिस तरह लारावेल के अंदर आपके पास जेट स्ट्रीम है, ब्रीज है पैकेज। ठीक है, इसके अलावा जो है बूटस्ट्रैप का पैकेज है जो आपको ये काम करके दे रहा होता है। वैसे ही इसका जो बिल्ट इन अपना है वो आइडेंटिटी है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने पास ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे सिंपल ये करना है कि मैं जाती हूँ सिंपल कहाँ पे, विजुअल ऑन करती हूँ और विजुअल ऑन करने के बाद यहाँ पे सिंपल एक ले लेते हैं हम लोग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपल जो है मैंने यहाँ से क्या किया, एमवीसी वाला अपने पास जो है पैकेज ले लिया। पैकेज लेने के बाद नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया आइडेंटिटी और। ठीक है, कोई भी आप नाम दे दो प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपने पास यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं ताकि प्रोजेक्ट मेरे पास बन जाए। ठीक है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना वहाँ पे आइडेंटिटी बहुत सारे ऑप्शन देगा, अगर मैं आपको दिखाऊंगी ना जब करके तो देखिएगा। काफी सारे हमें जो है ना ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होगा और हम उससे जो जो हमें चीजें चाहिए होंगी वो हम जो है गेट कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बनने का आपने सिंपल सबसे पहले क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद याद रखना मेरे पास ये खुद से बना के दे रहा है, दैट इज कॉल्ड अ स्कैफोल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ऐड करूंगी किसी एक न्यू स्कैफोल्ड आइटम को ऐड करूंगी। और ऐड करने का ये आ रही है मेरे पास क्या, आइडेंटिटी आ रही है। सही, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कुछ पैकेजेस को डाउनलोड वगैरह कर रहा है और उसको जो है फिर हमारे पास स्क्रीन सामने लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये स्क्रीन आ चुकी है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे जो चीजें आपको जो जो फीचर्स चाहिए आप उन पे क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। मैंने कहा मुझे लॉगिन चाहिए, लॉग आउट चाहिए और रजिस्टर चाहिए। फिलहाल मैंने अभी तीन फीचर्स पे क्लिक किया, आपको कोई और भी चाहिए फीचर्स आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, आने के बाद मैंने प्लस किया, आप डीबी कॉन्टेक्ट की क्लास मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसकी क्लास का नाम रख दिया, मैंने कहा माय डीबी कॉन्टेक्ट नाम रख दिया और नाम रखने के बाद ऐड करवा दिया। यहाँ पे आते हैं, मुझे डेटाबेस बता रहा है एसक्यूएल है, ठीक है वो रहने देते हैं। यूजर की क्लास का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आके प्लस पे मैंने क्लिक किया और इसी क्लास का नाम मैंने यूजर ही रखा और ऐड करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे आके सिंपल ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, देखो पैकेजेस भी डाउनलोड कर रहा है, टूल्स वगैरह का। बाकी जितने हमारे एसक्यूएल के हैं जितने भी पैकेजेस वो क्या करेगा, अपने पास डाउनलोड करेगा। प्लस मुझे रजिस्टर, लॉगिन, लॉग ये तमाम फीचर्स मुझे क्या करेगा, बना के देगा जो मैंने सेलेक्ट किए। अब वहां पे काफी सारे थे, आपका पासवर्ड रीसेट का था, ईमेल वेरिफिकेशन का था। अब जो जो चीजें आपको चाहिए वो आप क्या करोगे, वहां से सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने का वो क्या कर देगा, आपको बना के दे देगा। अब ये बना दिया इसने। बनाने के बाद अगर मैं इसको अभी इसको रन में अगर करवाऊं तो यहाँ पे आते हैं और रन करते हैं जरा। ठीक है, तो मैंने इसको रन करवा दिया और रन करवाने के बाद जरा चेक करके देखते हैं मेरे पास कैसा आ रहा है। ठीक है, इस तरह आ रही है। ये तो नॉर्मल यूआई तो हमारे पास एमबीसी में आ ही रही होती है ना, लेकिन अभी तक वो चीजें नहीं है जो मैंने बनाई थी। तो मुझे वो बना के तो वो दे चुका है, लेकिन मुझे खाली क्या करवाना है, सामने यहाँ पे विजिबल करवाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास जो ये लेआउट लेकर आ रहा है, जाहिर सी बात है हेड ऑफ फुटर ये लेआउट से आ रही है, लेआउट वाली फाइल से चीजें आ रही हैं। तो मैं आती हूँ यहाँ पे व्यूज में, व्यूज में आने वाले शेयर्ड में आई, देखो शेयर्ड में लेआउट के साथ साथ एक और उसने मुझे लेआउट बना के दिया है किसका, लॉगिन पार्शल के नाम से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं लेआउट की फाइल में आऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे लगानी है वो चीजें। तो जहां पे मेरे पास यूएल एंड हो रहा है ना उसके बाद यहाँ पे आऊंगी और आने के बाद मैं एक टैग लगाऊंगी, कौन सा, पार्शल का। याद रखना मेरे पास जो उसने रजिस्टर लॉगिन का जो व्यू ऐड करके दिया उसने वो मुझे पार्शल व्यू ऐड करके दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई और पार्शल का टैग बनाने के बाद मैंने उसको नाम दे दिया। मैंने कहा नाम जो है कौन सा वाला पार्शल व्यू लगाना है। तो यहाँ पे जो उसने मुझे नया बना के दिया ना, ये वाला अंडरस्कोर पार्शल व्यू, ये वाला लगाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अंडरस्कोर लॉगिन पार्शल। ठीक है, मैंने वही वाला नाम लिख दिया फाइल का। दैट्स ऑल। अब अगर मैं जाके आप लोगों को रन करवा के दिखाऊं तो मैंने अपने पास जो है ये फाइल लगा दी, मेरे को दोनों ऑप्शन जो है ना विजिबल हो गए होंगे, रजिस्टर भी और लॉग इन भी। ठीक है, देखो आगे दोनों आ गए। लेकिन अब जरा गौर करो, मैंने ना यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया तो वो ना वहां लेके तो जा रहा है, लेकिन ना वो उस व्यू को लेकर नहीं आ पा रहा। क्यों लेकर नहीं आ पा रहा, क्योंकि मेरे पास जो है ना ये रेजर व्यू बना हुआ है। और रेजर व्यू जो मेरे पास ना, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको मैप करना पड़ेगा, यानी उसको इजाजत देनी पड़ेगी कि आप क्या करें, मुझे
रेजर व्यू चलाने की इजाजत दी, ठीक है। तो हम परमिशंस कहाँ देते हैं तमाम, हम प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल में देते हैं। हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने का मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कहा, मैंने कहा ऐप डॉट क्या कर दो, मैंने कहा मैप कर दो किससे, मैंने कहा रेजर पेजेस को, मैंने कहा मैप रेजर पेजेस, जितने भी पेजेस होंगे रेजर के वो आप क्या कर दो, मैप कर दो, यानी कि अलाउ कर दो, ठीक है। अब जाके अगर मैं इसे रन करूंगी तो अब देखिएगा जरा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको डायरेक्टली रन किया, तो देखो मेरे पास रजिस्टर लॉगिन आ रहा है, और मैंने सिर्फ क्लिक किया तो मेरे पास व्यू भी आ रहा है, ठीक है, रजिस्टर का व्यू भी आ रहा है और लॉगिन का व्यू भी आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे यूजर को रजिस्टर करवाना है, और रजिस्टर करवाने के बाद फिर हम लॉगिन करवाएंगे। अब देखो रजिस्टर के लिए वो जो तमाम काम तो वो कर चुका है जो उसने लॉजिकली करना है, लेकिन अभी तक मेरी क्या नहीं है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं हुई, तो मैं सबसे पहले क्या करवा लूंगी, डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवा लूँ। तो आइए चलते हैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाते हैं। तो मैं आई यहाँ पर, और ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये आ गए यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में, और यहाँ पे आने के बाद आपसे सर्वर का नाम, ये सब कुछ उसने खुद बना के दिया है, ठीक है, उसी के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका सर्वर का नाम है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे सर्वर का नाम क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एसक्यूएल को ऑन कर लिया है, ठीक है। और एसक्यूएल ऑन करने के बाद यहाँ पे देख लेंगे सर्वर का नाम क्या है, फिर हम वो वहां पे क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे बनाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि इसने ये सब चीजें हमें खुद ही ऑलरेडी बना के दे दी। अच्छा, सर्वर यहाँ पे डॉट है, एस से आईडी है, और पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डाल के मैं यहाँ पे लॉग इन करके चेक कर लेते हैं, यही है जी, बिल्कुल यही है। तो आते हैं यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने कहा सर्वर डॉट, और उसके बाद यहाँ से ट्रस्टेड कनेक्शन में डाली हूँ, क्योंकि मैं खुद से यूजर आईडी और पासवर्ड दे रही हूँ इसलिए। तो मैंने कहा यूजर आईडी क्या है एस से, और पासवर्ड मेरे पास क्या है, मैंने कहा पासवर्ड है 1 2 3 4, पासवर्ड दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है मुझे अ, जो है ना मॉडल मेरे पास, मैंने उसी वक्त बना दिया था, याद है जब मैंने स्टार्टिंग में ऐड किया था मॉडल की क्लास का नाम लिया था, तो मॉडल मुझे ऑलरेडी बना के वो क्या कर चुका है, दे चुका है। बताती हूँ कहाँ है, ये रहा, एरियाज में होगे, आइडेंटिटी के फोल्डर में होगे, डेटा वाले फोल्डर में होगे, तो ये रहा आपके पास यूजर वाली फाइल, ठीक है। और माई डीबी कॉन्टेक्ट के अंदर उसने तमाम चीजें आपको करके दी हुई है। अब बिल्टे ना तमाम चीजें मुझे ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है और माइग्रेशन को ऐड करवाना है, तो यहाँ पे आते हैं टूल्स में, मैनेज पैकेज मैनेजर में आएंगे, कंसोल पे आएंगे, और यहाँ पे आके मैं क्या लिख दूंगी, मैं बोलूंगी ऐड करो, किससे, माइग्रेशन को ऐड करो, ठीक है। और माइग्रेशन का नाम दे देंगे। अच्छा यार रखना, मैंने पैकेजेस को डाउनलोड क्यों नहीं किया, एसक्यूएल सर्वर को, टूल्स को, एंटिटी को मैंने क्यों डाउनलोड नहीं किया, जिस तरह हम नॉर्मली डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए करते हैं, वो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जब मैं उसको बना रही थी, स्कैप फोल्डिंग जब मैं ऐड करवा रही थी आइडेंटिटी की, एट दैट टाइम उसने मुझे खुद ही क्या कर दिया, वो ऐड करके दे दिया, ठीक है। इसलिए मैंने दोबारा से खुद से जो है पैकेज को डाउनलोड नहीं किया। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, अपने पास मैंने माइग्रेशन ऐड करवाई, तो देखो यहाँ पे माइग्रेशन ऐड होकर आ गई, जो जो उसके अपने पास टेबल से उसकी तमाम माइग्रेशन बन गई। अब मुझे लास्टली क्या करना है, अच्छा वहां पे मैंने डेटाबेस का नाम मेरा क्या है एक बार देख लेते हैं, आइडेंटिटी ऑथ, यानी जो मेरे फोल्डर का नाम मैंने बनाया था वही उसने डायरेक्टली डेटाबेस का नाम भी लिख दिया। अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, वरना अदरवाइज जो है आप उसी के साथ क्या कर लो, अपडेट डेटाबेस की कमांड चला के डेटाबेस बना लो। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, अपडेट डेटाबेस की कमांड चलाई, कमांड चलाने के बाद वो मुझे क्या कर रहा है, मुझे तमाम टेबल्स बना के दे रहा है। अच्छा मुझे उसने ना एक एरर दे दिया, कह रहा है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा सर्टिफिकेट पे एसएसएल प्रोवाइड का, उसने मुझे एरर दे दिया। तो मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे आके सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देती हूँ वेब सेटिंग में। मैंने कहा ट्रस्ट कर लो, कैसे, मैंने कहा ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, सही है। मैंने उसको यहाँ पे क्या करवा दिया, ट्रस्ट करवा दिया। ट्रस्ट करवाने के बाद अब दोबारा जाके अगेन कमांड को रन करेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास डेटाबेस बना के दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, दोबारा कमांड चलाई, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मेरे पास क्या करेगा, मेरे टेबल्स भी बना देगा और डेटाबेस भी मुझे बना के दे देगा, ठीक है। देखिए बनाना शुरू कर दिया इसने, और ये तमाम टेबल जितने इसके बिल्ट इन है ना, तमाम टेबल आपको ये क्या कर देगा, भेज देगा वहां पर। यहाँ पे आते हैं, डेटाबेस को ऑन करते हैं, आइडेंटिटी ऑथ के नाम से आया होगा, आइडेंटिटी ऑथ, देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा, ये आ गया आइडेंटिटी ऑथ के नाम से डेटाबेस। और इसके अंदर अगर मैं टेबल्स दिखाऊं तो जो उसने बिल्ट इन बना के दिए हैं, काफी सारे टेबल्स बना के दिए हैं, रोल्स का, यूजर का, ठीक है। तो यहाँ पे अब आते हैं, और यूजर वाले टेबल पे आके मैं क्या करती हूँ, सेलेक्ट ऑल की क्यूरी चलाती हूँ, तो अभी तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि मैंने किसी भी जो है यूजर को रजिस्टर नहीं करवाया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यूजर को रजिस्टर करवाते हैं, तो मैंने इसको क्या किया, रन किया। रन करवाने के बाद जो है मैं फर्दर रजिस्टर करवा लूंगी, यहाँ पे आते रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। मैंने ईमेल डाली, मैंने कहा najib@gmail.com, पासवर्ड डाला मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जैसे रजिस्टर पे क्लिक करूंगी ना, मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा कि भाई पासवर्ड में एक जो है नॉन अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और एक अपर केस लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इससे मिला जुला के पासवर्ड बनाना है, तो मैंने लिखा नजीब @1 2 3 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी आके मैंने नजीब का इन कैपिटल रखा, नजीब 1 2 3 मैंने लिख दिया। नजीब @1 2 3। सही। ये लिखने के बाद मैंने क्या किया, रजिस्टर पे क्लिक किया। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपको ईमेल भेजेगा, ठीक है। लेकिन मैंने ईमेल का भी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप नहीं किया हुआ, तो अभी ईमेल वो मुझे नहीं भेज रहा, ठीक है। वो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईमेल को सेटअप करवाना पड़ेगा। तो वो कह रहा है अभी तो आपके पास ईमेल नहीं है, तो आप अभी क्या करो, यहाँ पे क्लिक करके इसको वेरीफाई करवा लो अकाउंट को, वरना वो ईमेल आएगी, फिर ईमेल से वेरीफाई करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं अभी डेटाबेस में दिखाऊं आपको, ये रिकॉर्ड दिखाऊं आपको, तो मेरे पास जो है ना ये रिकॉर्ड आ चुका है, गौर करते रहना। और यहाँ पे जो ईमेल कंफर्म्ड है ना, वो क्या है, इसका स्टेटस 0 है, ठीक है। अब यहाँ मैं वापस आऊं और जैसे ही आगे मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, तो देखो कंफर्म हो गया, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग योर ईमेल। और अब जाके अगर मैं इसको रन करूँ ना, तो देखना उसका क्या हो गया, ईमेल कंफर्म 1, यानी कि ईमेल कंफर्म हो गई है। अगर मैं ये नहीं करती तो वो मुझे लॉग इन करने की इजाजत नहीं देता, ठीक है। अब मैंने कर दिया वेरीफाई, अब जाके मैं लॉग इन करवा सकती हूँ। मैंने पासवर्ड लिखा, मैंने कहा नजीब @1 2 3, ठीक है। और सिंपल मैंने क्या किया, लॉग इन पे क्लिक किया, देखो लॉग इन करके वो मुझे ले आया है, यहाँ पे हेलो भी आ रहा है, उसकी ईमेल भी आ रही है और लॉग का बटन भी आ रहा है। और सिंपल मैं क्या कर सकती हूँ, फिर मैं यहाँ से लॉग इन भी करवा सकती हूँ। तो इस तरह मेरे पास जो है ये इसका जो बिल्ट इन है आइडेंटिटी, और उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, ये तमाम फीचर्स जो है हम लोग बना